हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एकेडमी 24 में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि शिक्षण कौशल से है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत कुछ टॉपिक है। तो उस टॉपिक में से आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कुछ इस क्लास में हट करके लाई हूँ। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पहला देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का मूलभूत सिद्धांत किसका है? तो प्रयास एवं त्रुटि का मूलभूत सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अगला देखते हैं। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग चूहे पर किया था। अगला, स्किनर का द्वितीय प्रयोग किस पर किया गया था? तो स्किनर का द्वितीय प्रयोग कबूतर पे किया गया था। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अगला, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, कोहलर कहाँ का निवासी था? कोहलर कहाँ का निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। कोहलर ने किस जानवर का प्रयोग किया था? कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानुष या चिंपैंजी, उसका भी वनमानुष या चिंपैंजी जानवर पर प्रयोग किया था। कोहलर ने चिंपैंजी को कहाँ बंद किया था? कोहलर ने चिंपैंजी को कहाँ बंद किया? तो पिंजरे में बंद किया था। कोहलर ने वनमानुष का क्या नाम रखा? कोहलर ने वनमानुष का नाम सुल्तान रखा था। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर का विचार किस पर आधारित था? कोहलर का विचार किस पर आधारित था? तो गेस्टाल्ट वादी विचारधारा के थे। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। समानता, वैषम्य और समीपता के नियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो साहचर्य के नियम के अंतर्गत आते हैं। शिक्षकों को अध्यापन करते समय बालकों का क्या बढ़ाना चाहिए? तो बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने से छात्रों में क्या बढ़ती है? तो अभिरुचि बढ़ती है बच्चों में। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत श्रेणी में आता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करना और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करना और समस्या समाधान की क्षमता जी कारक कहलाती है। भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। यह कथन किसकी मान्यता है? भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, यह स्किनर का मान्यता है। अभिक्रमायोजित अधिगम प्रोग्राम्ड लर्निंग का प्रत्यय किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर से संबंधित है। कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में
नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो पूर्व परंपरागत, इसका सी सही होगा। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? तो 3 बताए, बी सही है इसका। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसका भी सही है। साहचर्य का नियम किन नियमों का समूह है? साहचर्य का नियम किन नियमों का समूह है? तो पहला सही है इसका, समानता, वैषम्य, समीपता, तीनों। विद्यार्थी में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो पाठ्यक्रम व्यवस्थित करना चाहिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहार पर आधारित है। अगला, जी कारक का संबंध किससे है? जी कारक का संबंध किससे है? तो सामान्य बुद्धि से संबंधित है जी कारक का सिद्धांत। स्किनर किस विचारधारा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक है? स्किनर किस विचारधारा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का संबंध किससे है? अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो वाह कारक पर आधारित होती है। परंपरागत स्तर को किसने बताया? परंपरागत स्तर किसने बताया? तो कोहल वर्ग ने बताया। उत्तर परंपरागत स्तर किस सिद्धांत का भाग है? तो नैतिक विकास सिद्धांत का भाग है। क्षेत्र सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा से है? तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से है। अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। छात्रों में अभिरुचि बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम व्यवस्थित होना चाहिए। समानता का नियम किस नियम का भाग है? तो समानता का नियम साहचर्य का नियम का भाग है। वैषम्य का नियम किससे संबंधित है? तो साहचर्य से संबंधित है। समीपता का नियम किसका नियम है? तो ये साहचर्य का नियम है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो टॉलमैन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेविन है। थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत आधारित है? तो हल का। हल थॉर्नडाइक के नियम अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो प्रथम सोपान उद्दीपन है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक एवं अर्जित अभिप्रेरक। ये दोनों हैं मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। तो एक जन्मजात अभिप्रेरक होता है, एक अर्जित अभिप्रेरक होता है। शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण जो सूत्र है 11 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में 50 क्वेश्चन देखे जो कि शिक्षण अधिगम कौशल से था। तो
आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर आप लोगों से कल मिलते हैं।